और इस वक्त प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। फरार पूर्व आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर बड़ी खबर है। परिजनों के संपर्क में है मणिलाल पाटीदार। व्हाट्सएप कॉल के जरिए परिजनों से लगातार संपर्क में है। परिजनों को हाल में ही करीब 17 लाख रुपए मणिलाल पाटीदार ने ट्रांसफर किए हैं। बैंक खातों पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। 1 लाख का इनामी है मणिलाल पाटीदार और महोबा के कारोबारी की मौत के मामले में ये आरोपी है, लगातार फरार चल रहा है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, खबर इस तरह की आ रही है कि ये अपने परिजनों के संपर्क में है। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, क्या खबर मिल रही है? देखिए, महोबा के पूर्व एसपी हैं आईपीएस मणिलाल पाटीदार। उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत तिवारी से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी और उसके बाद इंद्रकांत तिवारी की मौत हो गई थी और संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिला था और उनके सिर में गोली लगी थी। इस मामले में आईपीएस मणिलाल पाटीदार को निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद वो फरार चल रहे हैं, चूंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और हाल में ही एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने उनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। उनको पकड़ने के लिए 5 पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। महोबा से 2 टीमें हैं, 1 लखनऊ से टीम है और 2 टीमें प्रयागराज से हैं। 7 तारीख से 10 तारीख के बीच ये टीमें महोबा गई थी, राजस्थान गई थी, डूंगरपुर जिले में, जहां उनका पैतृक आवास है और वहां पर जांच पड़ताल की गई थी। उनकी चल अचल संपत्ति की जांच की गई थी और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ये पता चला है, परिजनों से पूछताछ में उनकी पत्नी से, उनके पिता और माता, भाई और बच्चों से पूछताछ में पता चला है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए वो परिजनों के लगातार संपर्क में है। और जब उनके बैंक अकाउंट की जांच की गई तो ये पता चला है कि 17 लाख रुपए मणिलाल पाटीदार ने अपनी पत्नी और अपने अन्य परिजनों के खाते में ट्रांसफर भी किए हैं। पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। सर्वेश, 5 टीम बनाई गई है। इतने दिनों से मणिलाल पाटीदार फरार हैं, लेकिन परिवार से संपर्क में है। 17 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इनको खोज नहीं पा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक पुलिस का फेल्योर कहेंगे, क्योंकि सितंबर 2020 से ही ये मामला चल रहा है और अब तक आईपीएस, जो कि फरार आईपीएस हैं, उनको पुलिस पकड़ नहीं सकी है। लेकिन अब कुर्की की कार्रवाई, जो विधिक कार्रवाई है, उसको करने के लिए वहां पर पुलिस गई थी और तमाम उनकी संपत्तियों को चिन्हित कर रही है, जिसमें डूंगरपुर में उनका पैतृक मकान है। इसके अलावा हाल में ही वहां पर 2 बिस्वा जमीन खरीदी गई है डूंगरपुर में, उसी कस्बे में। इसके साथ साथ अहमदाबाद के गुजरात में एक फ्लैट का भी पता चला है, जो मणिलाल पाटीदार के नाम से है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो अवैध संपत्तियां तमाम है, जिसकी करोड़ों में कीमत बताई जा रही है, इन सबको अब पुलिस चिन्हित कर रही है। क्योंकि आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार हैं, तो अब विधिक कार्रवाई जो पुलिस के पास है, किसी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश और मणिलाल पाटीदार की जो अवैध संपत्ति है उसको भी अब कुर्क करने की तैयारी पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बागपत से खबर लेते हैं। बागपत पुलिस ने गौ तस्कर से इनकी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को कराया गया है फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है कि जो गौ तस्कर है उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। बिनौली के दरकावदा के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक गौ तस्कर को गोली लगी है। बागपत में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक गौ तस्कर को गोली लगी हुई है। बताया जा रहा है कि इस पर कई मामले पहले से दर्ज हैं और फिलहाल इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। और लोनी कांड को लेकर एसपी नेता उमेद पहलवान का बयान अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने सारा ठीकरा पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद पर के सिर ही फोड़ दिया है। घटना पर फेसबुक लाइव करने वाला उमेद पहलवान ने कहा कि उन्हें जो कुछ बताया गया उन्होंने वही अपने फेसबुक लाइव में कहा। आपको बता दें कि फेसबुक लाइव के बाद उमेद पहलवान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। चचा सामने बैठे, जितनी बात चचा ने मुझे बताई इतनी बात मैंने बोली। मैं कसम खाता हूं कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि एक 72 साल के बुजुर्ग की मार पिटाई की गई, उनकी सुन्नत काट दी गई। मैंने उनकी मदद करने का काम किया, इनको लिटा दीजिए। चचा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बात आपने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। मैंने फालतू तो नहीं बोली, कोई लगा बुझा के तो नहीं बोली। जो तुमने बताया मैंने वही बोला, उससे आगे पीछे तो नहीं बोला। मैं इस लाइफ से पहले आपको कभी जानता था, कभी आपसे मिला, कभी मेरी आपसे बात हुई। अब आप इनको लुटा दीजिए।
और लोनीकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब्दुल समद का नया वीडियो अब सामने आया है। श्री राम के नारे लगवाए। अब्दुल समद इस तरह से कह रहे हैं, पानी मांगा तो पेशाब पिला दिया। अब्दुल समद का इस तरह का भी बयान है। और ताबिश का काम नहीं करते हैं अब्दुल समद। तो अब एक नई बात निकलकर सामने आई है। अब्दुल समद का एक वीडियो जब आया था सामने, उन्होंने कहा कि जबरदस्ती ये सब कुछ मेरे से करवाया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो नया वीडियो सामने आया है कि श्री राम के नारे लगवाए, वहां पर पानी मांगा तो पेशाब दिया, साथ ही ताबिश का काम वो नहीं करते हैं, यानी ये सब कुछ प्लांटेड करवाया गया। कितनी बार तो बोल दिया और उन्होंने फिर पानी मांगा तो पानी लेने को पेशाब पी ले और क्या मार लगाते रहे और वो बोले कि हमने बहुत आदमी को मार दिया। अच्छा, ताबीज़ को लेकर के कोई बात हुई थी? ताबीज़ का कोई चक्कर नहीं है। आप ताबीज़ का कोई काम करते हैं? जी उसको अभी एक साइड ही खड़े कर दो ना, बुला लो। तो बार बार अब्दुल समद अपने बयान बदल रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। इटावा की बात करते हैं। बरथना इलाके के मलहौसी गांव में 2 लड़कियों से मिलने आए 2 युवकों को गांव वालों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा है। रात 3 बजे पकड़े गए दोनों युवकों की पिटाई के बाद गांव वालों ने सुबह इन्हें पुलिस के सुपुर्द किया। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बाहरी होने पर शक होने पर पूछताछ में पता चला कि दोनों गाँव की 2 लड़कियों से मिलने आए थे, जिसके बाद इनकी पिटाई की गई। अरे और नेटवर्क 18 फेडरल